हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जी सभी को मैं नमस्ते कहती हूँ और आपको आज मैं बताने वाली हूँ पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी क्या विधि है, क्या उद्यापन विधि है और क्या सावधानियाँ इसमें रखनी चाहिए। तो सभी चीज़ मैं आपको बहुत सरल तरीके से और डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना जा रही हूँ कि ये 5 सोमवार किया जाने वाला पशुपति व्रत है। तो 5 सोमवार आप किसी भी सोमवार से ये व्रत को चालू कर सकते हैं और आप सावन में चालू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक ये व्रत को कर सकते हैं। सावन में तो भोलेनाथ को बहुत प्रिय है ये मंथ, है ना। ये महीना सावन का भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सावन में आप ये व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। इसके अलावा भी अब आप आगे आने वाले 4 महीनों में ये व्रत को करते हैं तो इसका आपको शीघ्र से शीघ्र फल देखने को मिलेगा। तो पशुपति व्रत जो है वो आप जैसे करना चाह रहे हैं जो लोग, तो आप किसी भी एक सोमवार से ये व्रत चालू कर दीजिए और आपको इसको 5 सोमवार रहना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो ये देख लीजिए कि आपके आसपास में कोई मंदिर जो आप सुबह और शाम दोनों टाइम जा सके, ऐसा मंदिर डिसाइड कर लीजिए। देख लीजिए कि आपको कौन से मंदिर जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाना होता है। कई लोग का ये प्रॉब्लम रहता है कि हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, दूर है। तो देखिए, मंदिर तो जाना ज़रूरी है क्योंकि मंदिर ही जाना है। मंदिर नहीं जाओगे तो ये व्रत का कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। मंदिर आपको जाना है। मंदिर जाकर के आपको वहाँ पे शिवालय में शिवलिंग की पूजा करनी होती है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति शिवलिंग होती है उसकी। तो आप देख लीजिए मंदिर। फिर ये बता दिया मैंने आपको और ये बता रही हूँ कि जो 5 सोमवार है तो उसमें से आपका बीच में क्या होता है, रजस वाला टाइम होता है, ठीक। तो रजस वाला टाइम मतलब पीरियड्स के टाइम। तो पीरियड्स के टाइम भी आपको व्रत रहना है, मानसिक जाप करना है और मानसिक आपको जो पशुपति जी का उनका ध्यान करना है, उनको उनकी जो पूजा अर्चना है वो मानसिक आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको व्रत रहना है। जैसे व्रत रहते हैं तो जो रात को जो भोजन करना चाहते हैं, कोई फलाहारी भोजन करता है, कोई मीठा का भोजन करता है या कोई खाना भी मतलब पूरा संपूर्ण भोजन करते हैं। तो आपको जिस तरीके से मतलब आपके हेल्थ के हिसाब से, जैसे किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है या कोई नहीं रह पाता, तो आप रात को भोजन जो करते हैं तो उसी तरीके का आपको पीरियड्स के टाइम पे करना है। बट उसमें क्या होता है कि आपका ये जो दिन जो होता है सोमवार दिन, तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि जो पीरियड्स टाइम है उस व्रत को आप काउंट नहीं करेंगे। आप जिस व्रत में खुद स्वयं जा कर के शिवलिंग में आपने जो पूजा अर्चना की है मंदिर में जा कर के, उस व्रत को काउंट करना है। और जो पीरियड्स वाले जो आपने व्रत रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है। पर हमारा व्रत खंडित ना हो इसीलिए हम लोग ये व्रत को कंटिन्यू करते हैं पीरियड्स टाइम पे भी, क्योंकि ये व्रत जो रहते हैं मनोकामनाएं वाले जो व्रत रहते हैं ना, उसको खंडित नहीं किया जाता। जैसे कि पीरियड्स आ गए तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आपको उस समय भी व्रत करना है, मानसिक जाप करना है, पूजा नहीं करनी है। आपको जो आप मंदिर जा कर के स्वयं करते हैं पूजा अर्चना, उसी को काउंट करना है 5वें में। तो पीरियड्स अगर बीच में आ गए तो आपका क्या हो जाता है, छठवा। तो छठवा जो पड़ेगा वो वही होता है 5वां सोमवार, ठीक है, क्योंकि हम पीरियड्स वाले समय को काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया व्रत का, थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। जो मैंने पिछली जो वीडियोस डाली है उस पर ही मैंने इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है। मदिरा नस्ली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि ये व्रत पुरुष भी करते हैं तो उनके लिए भी बता दूं मैं। तो आपको मांस, मदिरा, अंडा, मछली ये नहीं खाना है। व्रत के एक दिन पहले से ही आपके लिए ये नियम लागू हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना कि हमने व्रत किए पर सफल नहीं हुए, तो हम बहुत सारी जगह में ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, ये व्रत बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही जल्दी इसका फल मिलता है। बट आपको उसको थोड़ा सा कुछ नियम लेके तो चलना ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने, जैसे कल सोमवार है और आज इवनिंग में आपने मांस मछली खा लिए और फिर दूसरे दिन बोले कि नहीं सोमवार है और मैं तो पशुपति व्रत हूँ, ऐसा नहीं है। आपको एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करना है, ठीक है। सात्विक भोजन मतलब जैसे मांस मछली अंडा ना हो, नशीली चीज़ें का सेवन ना करें और घर में भी ये नहीं होना चाहिए, घर में भी लोग ना करें। और ध्यान रखिए कि लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए, ठीक है। जैसे पशुपति व्रत कल सोमवार है, कल आप करने वाले हैं, तो आज शाम का ही भोजन आपको सात्विक करना चाहिए। लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए। ये सावधानियाँ, ये नियम है
मतलब आपको पशुपति व्रत का लाभ प्राप्त करना है शीघ्र। तो फिर आप क्या करिए कि सोमवार के दिन आप व्रत रहते हैं, आपका पूरा चलेगा। रात को आप भोजन भी कर लेते हैं तो भोजन भी सात्विक भोजन करिए, और वो रात पूरा होने के बाद में आपकी सुबह तक की पूजा अर्चना होती है। नहा धो कर के भगवान को हाथ जोड़ते हैं तब तक। और ट्राई कीजिए कि आप अगर आप जल देते हैं सूर्यदेव को प्रतिदिन तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ना दे पाए नहीं देते हैं तो सोमवार में पशुपति व्रत में तो आपको दूसरे दिन सुबह नहाने के बाद में मंगलवार के दिन सूर्य को सुबह जल अर्घ जो बोलते हैं वो अवश्य देना चाहिए। दूसरी बात, आपको पशुपति व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे कल सोमवार है, पशुपति व्रत रहने वाले हैं, तो एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और रात को भी भोजन कर लिया तो सोचना नहीं कि आपका व्रत मतलब हो गया, आपको तब भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सोमवार की रात भी। ठीक है, मंगलवार की सुबह जब आप नहा धो कर के सूर्य को अर्घ दे करके आप जब भगवान को घर पे, क्योंकि घर में भी हमारे रहती है ना पूजा अर्चना करते हैं शिव जी की, तो उनको हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही आप मतलब ये तब तक कि आपको ये नियम का पालन करना है। ठीक है, इसके अलावा एक सावधानी आपको ये रखनी है कि मंदिर एक ही रहना चाहिए। 5 सोमवार आपको एक ही मंदिर में जा कर के पूजा करनी है, अलग अलग आपको मंदिर नहीं जाना है। एक ही मंदिर में आपको 5 सोमवार पशुपति व्रत करना है। तो इसीलिए आपके निकटतम में देख लीजिए जो मंदिर आपको पड़ती है, जो वहाँ पे आप सुबह और शाम दोनों टाइम चले जाइए, क्योंकि इसमें सुबह और शाम दोनों टाइम जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो व्रत रहते हैं तो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि इवनिंग के टाइम पे वो जल लेके जाते हैं तो ऑलरेडी शिवलिंग का श्रृंगार हो जाता है। मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं वो सारा श्रृंगार कर देते हैं, तो फिर पानी वो उनको डालने नहीं देते, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने नहीं दिया जाता। तो कोई बात नहीं, आप वो जो जल लेके गए हैं, देखिए इवनिंग की पूजा का ना शिवलिंग में विशेष महत्व रहता है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रदोष काल में ही पूजा करेंगे तो इसका जो फल है, ये जो पूजा है वो सीधा महादेव तक जाती है। ठीक है, तो इवनिंग में आप ध्यान रखिए कि आप प्रदोष काल में ही जाए पूजा अर्चना करने के लिए। और जब इवनिंग में आप जाते हैं तो जो श्रृंगार किया हुआ रहता है ऑलरेडी, तो पंडित जी बोलते हैं अगर कि नहीं वो श्रृंगार मतलब पानी नहीं अर्पित करने देंगे, या पंचामृत भी लेके जाते हैं इवनिंग में और वो अर्पित करने नहीं दिया जाता, तो आप जब पानी लेके जाते हैं ना तो शिवलिंग के ऊपर एक कुंडी लगी होती है जल की। ठीक है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियों का स्थान है। तो जो बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है तो आप उस कुंडी पर पे वो जल आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपको शिवलिंग पे डालने नहीं मिल रहा तो आपका वो पानी बूंद बूंद जो आप पे गिरेगा वो तो बहुत ही शुभ है। कुंडी पे अवश्य पानी डालना चाहिए, या व्रत हो या व्रत के बिना भी आप कभी जल का एक लोटा लेके जाते हैं तो कुंडी में आपको पानी अवश्य डालना है। इसके रिगार्डिंग में मैं आपको आगे वीडियो देने वाली हूँ कि क्यों डालना है। ठीक है, पर आपको अभी तो भी डालना है, ये सावधानी आपको रखनी है। तो आप वहाँ पे कुंडी पे ये जल आप डाल सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको वहाँ भी डालने ना मिले, ठीक है, कोई बोलता है कि मैम वहाँ भी नहीं हो पाया तो नीचे जो जलधारी होती है जहाँ से पानी मतलब शिवलिंग में जब आप अर्पित करते हैं तो पानी जहाँ से निकलता है, आप वहाँ पे ये जल को लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपने शिव जी के लिए वो जल लेके गया है, मंदिर में आप पहुँचे हैं, शिव जी ने ऑलरेडी उस जल को स्वीकार कर लिया है, आपको उसको शिवलिंग में डालना है, या जहाँ पे शिवलिंग का जो पानी निकासी होती है वहाँ, या जो माता का स्थान होता है आप जहाँ पे शिवलिंग है माता के हस्तकमल में, उसमें भी आप ये पानी को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आप वो दीपक वहीं नीचे एक स्थान पे बैठ जाइए और दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। स्थान में बैठ जाने से मुझे याद आया कि देखिए एक सावधानी आपको ये भी बरतनी है कि पूजा जो हम शिवलिंग की करते हैं ना वो हमेशा हमें उत्तर साइड, या तो आपको देखिए दिशा का मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे कि हमारी जो पूजा है वो शीघ्र मतलब उसका हमें फल प्राप्त होता है। और जो शिवलिंग की जो पूजा है जो शुभ मानी गई है वो मानी गई है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में आपको कभी भी बैठ कर के शिवलिंग की पूजा नहीं करनी है, ये विशेष ध्यान दे। आपको उत्तर दिशा, हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो
आपने ये एक जानकारी आपको ये ध्यान रखनी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप शिवलिंग की पूजा करें। बैठ जाइए, आपने जल अर्पित कर दिया। अब आप कुकू तो माता के स्थान पे आपको लगाना है, जो माता का हस्तकमल है जिसमें शिवलिंग है। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम, हल्दी और टूटे हुए खंडित चावल नहीं अर्पित किए जाते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये सावधानी भी आपको बरतनी है। तो अष्टगंध और जो चंदन है वो आप शिवलिंग में लगाइए, ठीक है। लाल चंदन भी अर्पित किया जाता है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे जो शिवलिंग का है। तो माता के स्थान पे आप लगाइए और फिर फूल जो आप लेके गए हैं वहाँ आपको जहाँ स्थान लगता है वहाँ पे बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। आप शिवलिंग के तो किसी भी तरफ के मुख जो भी जिस तरह के भी तरफ बैठ के आप मुख करके आप पूजा करेंगे, शिवलिंग की पूजा आपका हो जाता है, ठीक है। वो बाबा जी स्वीकार करते हैं। तो ध्यान व्यवस्थ रहिए भोलेनाथ के, और आपको उत्तर दिशा में बैठने का मतलब बैठ कर के पूजा करनी है। और ध्यान रखिए कि सारा श्रृंगार आप जो हो चुका है, आप भी अपने पुष्प वहाँ अर्पित कर दीजिए। जो भी अक्षत बेलपत्र जो लेके गए हैं शिवलिंग में अर्पित कर दीजिए, या नीचे आप जो स्थान मैंने आपको बताया वहाँ अर्पित कर दीजिए। आपका भोग लगा दीजिए 3 हिस्से के, और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए 5। छठवां दीपक आप नीचे उतार के फिर से थाली पर रख लीजिए। ये आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए। बेलपत्र तोड़ने का भी विधान मैंने आपको बताया है मेरी वीडियो में, मैंने इसकी वीडियोस दी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बिल्कुल ध्यान से थोड़ी विधियाँ देखिए। जो पूजा पाठ करते रहते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी पता होती, तो क्या होता है कि उनसे गलतियाँ नहीं होती और उनको शीघ्र शीघ्र इसका फल मिल जाता है, ये जो व्रत करते हैं उसका। पर कुछ लोग क्या होता है कि व्रत तो ठीक तरीके से करते हैं पर कहीं ना कहीं वो मिस कर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमसे मिस हुआ है, इसलिए तो हमें व्रत का लाभ नहीं मिलता। औरों को इसका लाभ मिला है तो हमें क्यों नहीं, ऐसा कई लोग कहते हैं। फिर क्या होता है, व्रत पे सवाल उठाने बैठते हैं कि नहीं, ये व्रत करने से भी कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। हर व्रत अगर किए हैं, शास्त्रों में इसका अगर विधान दिया है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है, तो इस व्रत का लाभ प्राप्त होता है। आपको थोड़ा संयम रखना है, थोड़ी जानकारी उठा लीजिए। एकदम हड़बड़ी नहीं करिए कि नहीं, आपको कोई व्रत के बारे में पता चल गया है, किसी ने आपको बता दिया है कहीं पे, तो आपने उसको व्रत को करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ी जानकारी उठा लीजिए, वीडियोज़ के माध्यम देख लीजिए यूट्यूब में। अभी जैसे मैंने आपको ये जानकारी दे दीजिए, आप मेरी वीडियोज़ और भी देख लीजिए पशुपति व्रत के रिगार्डिंग, और उस हिसाब से फिर आप थोड़ा सा सब कुछ नियम जान लीजिए, सामग्री सारी चीज़ें कर लीजिए, और फिर ये व्रत को संयम पूर्वक से करिए। क्रोध ना करे, बुराई छल कपट से दूर रहे। मंदिर गए हैं, मंदिर में बहुत से लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, किसी की होते रहती है मतलब बातें, तो उनको ध्यान मत दीजिए। किसी का चढ़ाया हुआ बेलपत्र है शिवलिंग पर, उसका अनादर ना करें। अगर आपको शिवलिंग का श्रृंगार करने को मिलता है, ठीक है, कई मंदिरों में श्रृंगार होता है तो हटाने नहीं दिया जाता, तो मैंने उसकी तो बात जानकारी आपको दे दी कि आप कुंडी में ऊपर पानी डाल दीजिए, या निकासी वाली जगह में शिवलिंग के चरणों की तरफ में आप पानी अर्पित कर सकते हैं, या जहाँ पे पूजा पाठ होती है शिवलिंग की वहाँ पे आप पानी को अर्पित कर सकते हैं। बट जहाँ पे श्रृंगार करने का पूरा मौका मिलता है, जैसे कि मैं जिस मंदिर में जाती हूँ मैं वहाँ पे श्रृंगार करती हूँ पूरा, जो भी ऑलरेडी जो बेलपत्र चढ़े होते हैं, श्रृंगार किया होता है, जैसे मेरे पहले जैसे किसी ने पशुपति व्रत का पूजा करके चले गए हैं, तो मैं उस श्रृंगार को बाबा से आगे आकर के हाथ जोड़ करके उन अनुमति ले लेती हूँ कि बाबा मैं आपका व्रत करने के लिए आई हूँ, तो ये मैं सारा व्रत सामान जो है आप पे जो अर्पित किया हुआ है मैं इसको रख रही हूँ निकाल के, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो विधि थी वो करके चले गए, अपना जो पूजा अर्चना था उन्होंने करके चले गए। अब आपका टाइम है कि आपकी जो व्रत जो आप कर रहे हैं तो उसको आपको कैसे उद्यापन करना है, ठीक है, आपको कैसे ये व्रत करना है 4-5 सोमवार। तो आप ये व्रत का क्या कर सकते हैं, जो सामान आप शिवलिंग पे जो चढ़ा है, जो अर्पित हुई है, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिए, जो हमसे पहले करके गए हैं उनका सामान बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। अब हमारी बारी है तो हम हाथ जोड़ करके वो सामान, जैसे बेलपत्र चढ़े हुए हैं, जो भी है मैं उसको उतार लेती हूँ, फिर मैं पानी से शिवलिंग को बढ़िया साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं जल अर्पित करती हूँ, जो पंचामृत बना के लेके गई हूँ वो अर्पित करती हूँ, टीका लगाती हूँ चंदन और अष्टगंध का, ठीक है। हल्दी कुमकुम बिल्कुल नहीं लगाए शिवलिंग में। माता का स्थान जो होता है नीचे कटी भाग जहाँ पे शिवलिंग रहती है, तो जो नीचे जो भाग रहता है वो हस्तकमल रहता है, जो गोलधारी रहती है वो माता का हस्तकमल रहता है, तो वहाँ पे आप अर्पित करिए, ठीक है। कुकू या हल्दी आप लेके गए हैं तो
और फिर मैं श्रृंगार करती हूँ फूलों से, जो लेके गई हूँ, अक्षत लेके गई हूँ, मूंग लेके गई हूँ, कमल गट्टे चढ़ते हैं, उड़द की दाल चढ़ती है, काले तिल चढ़ते हैं, तो ये सब मैं लेके जाती हूँ। इसकी भी मैंने वीडियोस आपको दी है पशुपति व्रत से रिलेटेड, तो आप वो देख लीजिए सामग्री। तो ये सारी चीज़ें करती हूँ। जनेऊ अर्पित की जाती है, मतलब जल अर्पित करने के बाद, जो पंचामृत से स्नान कराने के बाद, जल से साफ़ करने के बाद में जनेऊ अर्पित की जाती है। लाल कलावत अर्पित करते हैं, ठीक है। गणेश जी के स्थान में, कार्तिक जी के स्थान में, अशोक सुंदरी मैया के स्थान पे, जो फिर माता का, पार्वती माता का हस्तकमल है वहाँ पे, जो नंदी जी हैं उनके स्थान पे देखिए विशेषकर नंदी की पूजा भी होनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा होने के बाद में आपको नंदी की पूजा बिल्कुल करनी ही करनी, क्योंकि जो नंदी है ना, वही आपकी जो पूजा अर्चना जो हुई है, तो वो जो है भोले बाबा से आपकी पूजा के बारे में कहते, वही आपकी अरदास लगाते, वही आपकी अर्जी लगाते हैं भोलेनाथ के पास जा कर के। तो आपको ऐसा नहीं कि भोलेनाथ की पूजा कर ली और हो गई हमारी पूजा, बिल्कुल नहीं। आपको नंदी की भी पूजा करनी है। नंदी को पानी से, उनको भी पानी से धुले, ठीक है, उन पे पानी अर्पित करें, उनको भी अष्टगंध टीका लगाए, चावल अर्पित करें, अक्षत, फिर बेलपत्र उनको भी अर्पित करनी है, फूलों से उनको भी देना है। और उनके जो उठे हुए जो पैर रहते हैं ना, उस साइड में आपको मूंग के दाने भी अवश्य अर्पित करने चाहिए, ठीक है। तो शिवलिंग की भी पूजा करनी है, तो उनको भी फिर कलावा का जो है धागा वो अर्पित करें। इसके अलावा बेलपत्र और भी जो शिव प्रिय लेके गए हैं सामग्री, वो फिर जैसे लाल फूल हो गए, लाल फूल आप अगर लेके गए हैं तो वो माता के स्थान पे रख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, ठीक। उसके बाद में फिर मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ, भोग के 3 हिस्से करती हूँ, और फिर आरती करती हूँ, कर्पूर गौरम करती हूँ। और अगर पंडित जी हो तो उनके आशीर्वाद लेना, और फिर जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना। तो ये 4 सोमवार किया। 5वें सोमवार भी सेम पूजा की मैंने, मॉर्निंग में, इवनिंग में भी सेम टू सेम यही पूजा की। बस अलग से जो मैंने आपको बताया है, नारियल लेके जाना है, और 108 की संख्या में कोई भी शिव प्रिय जो है सामग्री वो लेके जाना है 108 की संख्या में। और मैं दक्षिणा लेके जाती हूँ। मैंने आपको इसकी भी वीडियोस दी हुई है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये आप सामग्री लेकर के जाइए। सामग्री 108 की संख्या में बताया था मैंने आपको, अक्षत, मूंग के दाने, बेलपत्र, ठीक है। बेलपत्र ना मिल पाए तो आप मूंग के दाने लेके जाइए 108। मूंग के दाने 108 नहीं हो पाते तो अक्षत लेके जाइए 108। अक्षत नहीं हो पाते हैं तो जो फूल है, जो आकड़े, धतूरा, कनेर, ये फूल आप 108 की संख्या में लेके जा सकते हैं। कोई भी एक फूल, ठीक है। आकड़े का तो आकड़ा ही 108 का जाएगा संख्या में, या कनेर है तो कनेर ही 108 की संख्या में जाएगा, मिक्स ना करिए, ठीक है। और कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल क्लियर कीजिए, ठीक है, मेरे से बिल्कुल क्लियर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा समी पत्र भी अर्पित होते हैं मतलब भोलेनाथ को। तो आप जब ये व्रत करेंगे तो आपका जो है वो पशुपति जी का ध्यान करते हुए करेंगे। हर एक सामग्री जब आप शिवलिंग में अर्पित करते हैं तो पशुपति जी को का ध्यान करते रहिए। कोई मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते आप करिए ये, ठीक है। इस तरीके से आप अर्पित करते रहिए, बोलते रहिए, आरती कीजिए। और फिर उद्यापन वाले दिन में ये सामग्री जो है मैंने बताया 108 की संख्या में, ये अर्पित कर दीजिए, नारियल अर्पित कर दीजिए, मौली धागा लपेट के दक्षिणा डाल करके, और अलग से जो पंडित जी है उनको दक्षिणा दीजिए। फिर थाली में भी जो अलग से हम 2-4 रुपये दक्षिणा रखते हैं, 1 रुपये 2 रुपये के जो सिक्के रखते हैं, वो भी आप शिवलिंग में अर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो संपूर्ण थाली में कोई सामान आपको बचा के नहीं लेके आना है। थाली का संपूर्ण सामान आप इतना रखिए, आपको सुबह ही इतना सामान रखना है कि वो आपको शाम पे भी काम आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम शाम को जो सुबह हमने सामान लेके गए तो इवनिंग में ना मेरी धूप बत्ती मैंने एक ही रखी थी तो मैंने एक अलग से ली, या और भी कोई सामग्री है। देखिए, आप जो अक्षत है, मूंग के दाने आप अर्पित करते हैं, या अष्टगंध, चंदन, इतना रखिए कि आपको सुबह और शाम दोनों काम आए। कलावा, मोली धागा और जनेऊ, ये सब रख लीजिए, ठीक है। पर जैसे कुछ सामान है, जल आपने मॉर्निंग की पूजा में पूरा अर्पित कर दिए, तो आपको अलग से जल लेके इवनिंग के समय में लेके जाना है। पंचामृत, देखिए मैं पंचामृत इवनिंग के टाइम पे भी लेके जाती हूँ, क्योंकि इवनिंग की पूजा का जो महत्व है ना, वो उस मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। जो
हम लोग प्रदोष काल में करते हैं, प्रदोष काल का टाइम में करते हैं। तो इवनिंग की पूजा में भी मैं लेके जाती हूँ पंचामृत, ठीक है। तो पंचामृत मैं इवनिंग के लिए भी अलग से लेके जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो मैं पूरा अर्पित कर देती हूँ। और आपको एक ध्यान रखना है कि थाली आपको धुलना नहीं है। सुबह जो थाली लेके जाते हैं ना, उसको शाम को ला कर के आपको जैसी की वैसी मंदिर में रखनी है, आपको बिल्कुल नहीं धुलना है। पानी के लिए भी आप जाओ तो 1 लोटा पानी जो है वो लोटे को धुलना नहीं है, उसमें आप बस ऊपर से पानी डाल करके आपकी थाली में रख लीजिए। 6 दीपक रख लीजिए, भोग प्रसाद रख लीजिए। धूप अगर आपकी चलो ठीक है नहीं भी आपने नहीं लेकर आए तो इवनिंग के लिए आप अलग से रख सकते हैं। पर जो कपूर हो गया वो इतना रखिए कि आपको इवनिंग में काम आ जाए। जो भी आपकी सामग्री और है, मैंने जो छूट गई होगी मुझे बताने में, तो वो आपको इतनी रखनी है कि सुबह इतनी रखनी है कि आपको इवनिंग में भी आपको सामग्री काम पे आ जाए। तो इस तरीके से ये व्रत होता है। और भी कोई जानकारी आपको लगती है कि मुझसे पूछना चाहिए तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। कोई नया सवाल हो आपका, जैसे कि एक सवाल मुझे मेरे किए थे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कि मैम पैकेट का दूध ले सकते हैं क्या? तो देखिए, पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। नहीं हो पा रहा है ना दूध अरेंज, तो मत लेके जाइए। आप दही चढ़ा सकते हैं। दही नहीं होता तो आप घी से लेपन करके शिवलिंग को स्नान करा सकते हैं। नहीं हो पा रहा, शहद अर्पित कर दीजिए, ठीक है। पंचामृत के जो मैंने 5 सामग्री बताए ना, नहीं हो पा रहे हैं तो आप शक्कर है उससे भी आप बाबा जी को पानी में घोल के भी आप कर सकते हैं, या अर्पित करने के बाद आप उनको स्नान करा सकते हैं। पर जो दूध है वो हमेशा फ्रेश दूध होना चाहिए। पैकेट में उतनी शुद्धता नहीं होती। पैकेट का जो दूध होता है ना, उसमें उतनी शुद्धता नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत पहले से पैक होके आते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते हैं, फिर वो एक जनरल शॉप तक पहुंचते हैं। तो तब तक उस पैकेट की शुद्धता नहीं होती है। जो तुरंत जिस दिन दूध निकलता है ना, जो घर में आते हैं ना, घर में तक आते हैं डेयरी वाले, घर आके जो दूध देते हैं वो फ्रेश दूध होता है। तो वही दूध आपको शिवलिंग में अर्पित करनी है। और अगर दूध ना हो पाए तो दही आप अर्पित कर दीजिए। दही ना हो पाए तो आप मैंने बताया आपको घी, शहद या शक्कर से भी आप कर सकते हैं। ना हो पाए तो आप जो जल लेके आते हैं उसमें गंगा जल तो वैसे अवश्य डालना ही डालना है, पर आप गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सामग्री में कभी भी मन में ये संकोच ना करें कि नहीं मेरे से ये सामग्री नहीं है, या मेरी ये रही, मैं तो ये सामग्री भूल गई, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे। और जैसे मंदिर में भी आप गए हैं तो कुछ सामग्री आपसे घर में छूट गई, तो ये ना बोले कि अरे यार मैं तो ये लाने वाली थी, ये सामान मेरे से छूट गया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि मेरे से ये सामग्री छूट गई, मैं तो ये लाने वाली थी। भोलेनाथ जानते हैं कि आपकी यथाशक्ति संभव कितना है, आपसे क्या छूट गया है, कोई बात नहीं। जितना आप सामग्री गए हैं उतने से ही भक्तिपूर्वक प्रेम से आप बाबा का श्रृंगार करिए, पूजा अर्चना कीजिए, उनके ध्यान में रहिए। बस भोलेनाथ को क्या चाहिए, मन तो देखते हैं भोलेनाथ, ठीक है, मन भी देखते हैं बच्चों का। आपने पूरी पूजा अर्चना सब की, ठीक है, पर भगवान मन भी देखते हैं कि इनका मन कैसा है, ठीक है। तो इस से मेरे द्वारा बताए हुए नियमों और सावधानियों के साथ में पशुपति व्रत आप करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं कामना भोले बाबा जी से करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करेंगे। आपकी श्रद्धा, शक्ति, भक्ति यही है, भोलेनाथ जी आपकी देखते हैं। और आप जो ये व्रत में जो नियम होते हैं कुछ, इनका पालन करना होता है। तो इस तरीके से आप भोले बाबा की जो सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने वाले हैं, या सावन सोमवार के जो व्रत करने वाले हैं, जिसकी वीडियोस मैं आपको कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करने वाली हूँ, जल्द से जल्द मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेरा मनोबल, मेरा उत्साह बढ़ाइए। यही कामना करते हुए मैं विदा लेती हूँ। एंड मैं यही कामना करूँगी कि मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस चैनल, मेरे जो वीडियोस हैं चैनल की वीडियोस को आप शेयर करते रहिए, और सारे वीडियोस आप देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक करना ज़रूर। थैंक यू सो मच।